नमस्कार दोस्तों, बुक बाइट ऑडियो में आपका स्वागत है। क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है? जरा पीछे मुड़कर अपने जीवन को देखिए। याद कीजिए वो पल जब आप बहुत खुश थे। शायद कोई बहुत बड़ी अच्छी खबर मिली थी, या कोई नया रिश्ता शुरू हुआ था, या फिर बरसों से देखा हुआ कोई सपना बस पूरा होने ही वाला था। आपके पैर जमीन पर नहीं पड़ रहे थे, दिल में एक अजीब सी गुदगुदी थी, एक उमंग थी। और उसी खुशी के आवेश में, उसी उत्साह में आपने वो बात किसी को बता दी। शायद अपने किसी दोस्त को, किसी रिश्तेदार को, या शायद सोशल मीडिया पर पूरी दुनिया को। और फिर क्या हुआ? अचानक सब कुछ बदल गया, जैसे किसी ने जलते हुए दिए पर फूंक मार दी हो। जो काम कल तक पक्का लग रहा था, उसमें अड़चनें आने लगी। जो रिश्ता फूलों की तरह महक रहा था, उसमें बिना किसी बड़ी वजह के खटास आ गई। वो खुशी जो अभी कल तक आपके हाथों में थी, वो रेत की तरह फिसल गई। और आप हैरान रह गए। आप सोचते रह गए कि आखिर ये हुआ क्या? सब कुछ तो ठीक था, फिर अचानक ये ग्रहण कैसे लग गया? हम अक्सर इसे एक नाम देते हैं, नजर लग गई। हम कहते हैं कि किसी की बुरी नजर लग गई। लेकिन दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी सच्चाई बताने जा रहा हूं जो शायद आपको थोड़ी कड़वी लगे, लेकिन यही सत्य है। वो नजर बाहर से नहीं आई थी। उस नजर को निमंत्रण आपने खुद दिया था। जी हाँ, आपने सही सुना। आज हम जिस किताब और जिस विचार की गहराइयों में उतरने वाले हैं, वो आपके जीवन जीने के तरीके को हमेशा के लिए बदल देगा। ये केवल नजर या टोटके की बात नहीं है, ये मनुष्य के मन की, आपकी अपनी साइकोलॉजी की सबसे गहरी परत है। आज हम जानेंगे कि क्यों हमारे पूर्वज अपनी खुशियों को छिपाकर रखते थे, क्यों एक बीज को अंधेरे में रहना पड़ता है पेड़ बनने के लिए, और क्यों आज के जमाने में मौन यानी साइलेंस आपकी सबसे बड़ी ताकत है। अगले 1 घंटे में हम उन गलतियों को सुधारेंगे जो आप अनजाने में रोज कर रहे हैं और अपनी ही खुशियों का गला घोंट रहे हैं। तो बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ये सिर्फ एक ऑडियो नहीं, आपके जीवन का एक आईना है। समझिए इस बात को। ये जो आपकी आदत है ना कि कोई भी छोटा सा काम हुआ नहीं, कोई छोटी सी जीत मिली नहीं, कि आप उसे किसी को बताने के लिए बेचैन हो उठते हैं। आपके पेट में बात पचती ही नहीं। आपको लगता है कि आप अपनी खुशी बांट रहे हैं। आपको लगता है कि दुनिया आपकी खुशी में खुश होगी, लेकिन हकीकत कुछ और है। ये आदत साधारण नहीं है और ना ही ये मासूमियत है। ये आदत आपके भीतर की एक बहुत गहरी कमजोरी को, एक बहुत गहरे खालीपन को प्रकट करती है। जब आप अपनी खुशी को खोल कर रख देते हैं, तो याद रखिए, जो चीज खुली होती है वो सुरक्षित नहीं रहती। प्रकृति का नियम देखिए, मनुष्य बहुत कोमल है। ऊपर से हम भले ही कितने कठोर दिखे, भीतर से हम बहुत नाजुक हैं। हमारे सुख, हमारे सपने कांच की तरह होते हैं। जरा सी ठोकर लगी और दरार पड़ गई। लेकिन हम क्या करते हैं? जैसे ही जीवन में कुछ अच्छा घटता है, हम उसे शब्दों में ढाल देते हैं, हम उसे स्टेटस बना देते हैं, हम उसे कहानियों में सुनाने लगते हैं, जैसे भीतर ठहरना तो हमें आता ही नहीं। मैं आपसे ये नहीं कह रहा कि ये दुनिया बुरी है। मैं ये भी नहीं कह रहा कि हर देखने वाली आंख आपकी दुश्मन है, या हर कोई आपका बुरा चाहता है। नहीं, ऐसा नहीं है। पर मैं ये अवश्य कह रहा हूं, और इसे गांठ बांध लीजिए, कि हर आंख पवित्र भी नहीं होती, हर दृष्टि में प्रेम नहीं होता। कुछ दृष्टियां खाली होती हैं। और दोस्तों, ये खाली मन बहुत खतरनाक होता है। क्यों? क्योंकि खाली मन तुलना करता है, खाली मन जलता है, खाली मन चुभता है। हम सोचते हैं कि नजर कोई जादू टोना है। नहीं, नजर चेतना का स्पर्श है, एनर्जी का ट्रांसफर है। जब कोई व्यक्ति आपको देखता है, जब कोई आपकी सफलता की कहानी सुनता है, तो वो केवल आपको नहीं देख रहा होता, वो उस वक्त अपने भीतर की स्थिति से आपको छू रहा होता है। कल्पना कीजिए, यदि उसके जीवन में संघर्ष है, यदि उसके भीतर संतोष नहीं है, तो उसकी दृष्टि में अनजाने में सही थोड़ा सा विष होगा। यदि उसके भीतर अपूर्णता है, अगर उसे लगता है कि ये चीज मेरे पास क्यों नहीं है, तो उसकी दृष्टि में खरोंच होगी। और आप अपनी नन्ही सी कोमल सी खुशी को लेकर उस दृष्टि के सामने निहत्थे खड़े हो जाते हैं। आप खुद सोचिए, प्रकृति हमें कितना कुछ सिखाती है। जब एक किसान खेत में बीज बोता है, तो क्या वो उसे सबको दिखाता फिरता है? क्या वो हर रोज मिट्टी खोद कर बीज को बाहर निकालता है और दुनिया को दिखाता है कि देखो ये उग रहा है? नहीं, वो उसे मिट्टी के नीचे अंधेरे में छुपा कर रखता है। वो जानता है कि अगर बीज को वक्त से पहले सूरज की सीधी रोशनी या बाहर की हवा लग गई, तो वो कभी पेड़ नहीं बन पाएगा, वो वहीं सूख जाएगा। जब एक मां के गर्भ में जीवन ठहरता है, तो क्या पहले ही दिन ढोल पीटे जाते हैं? नहीं, उसे भी छुपाया जाता है। उसे भी मौन की, अंधेरे की और सुरक्षा की जरूरत होती है।
दुनिया में जो भी चीज सृजन के दौर में है, जो भी चीज अभी कच्ची है, उसे अंधेरे की जरूरत होती है, उसे मौन की जरूरत होती है। प्रकाश में और शोर में कच्ची चीजें अक्सर सूख जाती हैं। लेकिन आज का मनुष्य यानी हम और आप, हमारा मन बड़ा अजीब हो गया है। हम भीतर से डरे हुए हैं। हमें लगता है कि अगर हमने अपनी खुशी के बारे में नहीं बताया तो वो खुशी अधूरी रह जाएगी। हमें लगता है कि खुशी को प्रमाण चाहिए, हमें गवाह चाहिए, हमें तालियों की गड़गड़ाहट चाहिए, हमें लाइक्स और कमेंट्स चाहिए। कभी आपने शांत होकर सोचा है कि ये मांग, ये तड़प कहां से आती है? ये मांग आपके भीतर की रिक्तता से आती है। आप भीतर से खाली हैं, इसलिए बाहर से शोर भरकर खुद को भरा हुआ महसूस करना चाहते हैं। जिस दिन आप भीतर से पूर्ण हो जाएंगे, जिस दिन आप खुद से भरे होंगे, उस दिन आप चुप रहना जान जाएंगे। एक कड़वा सच आज स्वीकार कर लीजिए, नजर तब लगती है जब आप खुले होते हैं। नजर तब लगती है जब आप अपने भीतर खड़े नहीं होते, बल्कि बाहर की स्वीकृति पर, लोगों की वैलिडेशन पर निर्भर होते हैं। और जो व्यक्ति बाहर की स्वीकृति चाहता है, याद रखिए, उसे बाहर की चोट भी स्वीकार करनी पड़ेगी। ये पैकेज डील है। आप केवल तारीफ नहीं मांग सकते, तारीफ की चाहत के साथ ईर्ष्या और जलन अपने आप चली आती है। इस प्रक्रिया को थोड़ा ध्यान से, थोड़ा बारीकी से समझिए। मान लीजिए आपने किसी को अपनी नई नौकरी या किसी बड़ी सफलता के बारे में बताया। सामने वाला मुस्कुराया, उसने कहा, वाह बहुत अच्छा, बधाई हो। उसके शब्द अच्छे थे, लेकिन उसके भीतर क्या चल रहा है यह आप नहीं जानते। हो सकता है उसी पल उसके भीतर एक तुलना उठी हो, उसके भीतर एक सवाल उठा हो कि मैं भी तो इतनी मेहनत करता हूं, मेरे पास ये क्यों नहीं है। उस पल वो स्वयं को आपसे छोटा महसूस करता है, और ये जो हीन भावना उसके अंदर पैदा हुई, ये जो नकारात्मक तरंग उठी, वो उसकी आंखों से होकर, उसके वाइब्रेशन से होकर आपके जीवन में प्रवेश कर जाती है। ये जरूरी नहीं कि वो व्यक्ति आपका बुरा चाहता हो। ये कोई सोच समझकर किया गया षड्यंत्र नहीं होता, ये अनजाने में होता है। और इसीलिए ये और भी ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि जो दुश्मन सामने से तलवार लेकर आता है, उससे बचना आसान है, आप ढाल उठा सकते हैं। लेकिन जो दोस्त मुस्कुराते हुए अनजाने में अपनी हताशा आप पर फेंक रहा है, उससे आप कैसे बचेंगे? वो हर जगह है। पुराने समय के लोग, हमारे दादा परदादा, इस मनोविज्ञान को बहुत गहराई से जानते थे। वे मनोविज्ञान की किताबें नहीं पढ़ते थे, लेकिन उन्होंने जीवन को पढ़ा था। इसलिए वे अपने सुख को चुपचाप जीते थे। वे शोर नहीं मचाते थे। वे अपनी योजनाएं, अपने प्लान्स हवा में नहीं उछालते थे। वे जानते थे कि जो बात अभी पक रही है, उसे हवा नहीं लगनी चाहिए। आपने सुना होगा, लोग कहते थे, काज पूरा होने पर ही बताना चाहिए। लेकिन आज का मनुष्य उल्टा है। वो पहले बोलता है, फिर करता है। वो पहले दिखाता है, फिर जीता है। अभी घर की नींव खुदी भी नहीं और हम गृह प्रवेश की चर्चा कर देते हैं। अभी रिश्ता पक्का हुआ नहीं और हम दुनिया को बता देते हैं। और जब वो चीज टूट जाती है तो हम रोते हैं और कहते हैं कि किसी की नजर लग गई। नहीं दोस्त, नजर बाहर से नहीं आती, नजर भीतर से आमंत्रित की जाती है। जब आप अपनी खुशी को शब्द देते हैं तो आप उसे कमजोर करते हैं। इस बात को थोड़ा वैज्ञानिक नजरिए से देखिए। शब्द क्या है? शब्द ऊर्जा है। जब आप बोलते हैं तो आप अपनी ऊर्जा खर्च करते हैं। जो रस, जो एक्साइटमेंट, जो ऊर्जा आपको उस काम को पूरा करने में लगनी थी, वो आपने बातों में बहा दी। आपने उसे लीक कर दिया। इसीलिए गौर कीजिएगा, जिस दिन आप अपनी किसी योजना के बारे में बहुत लोगों को बता देते हैं, बड़े जोश में सबको समझा देते हैं, अगले ही दिन उस काम को करने का मन नहीं करता। वो जोश, वो जुनून ठंडा पड़ जाता है। आप सोचते हैं कि क्या हुआ, कल तो मैं इतना उत्साहित था। हुआ कुछ नहीं। आपने अपनी स्टीम, अपनी भाप इंजन में लगाने के बजाय सीटी बजाने में खर्च कर दी। खुशी और संकल्प भीतर टिकते हैं, बाहर नहीं। ये समझना आज के समय में, इस सोशल मीडिया के दौर में बहुत जरूरी है कि मौन कोई दबाव नहीं है, चुप रहना कोई सजा नहीं है। मौन जागरूकता है, मौन सुरक्षा है, मौन आत्मसम्मान है। जो व्यक्ति अपने सुख को छुपा सकता है, वो कमजोर नहीं होता, वो बहुत मजबूत होता है। उसे पता है कि इस खुशी को मुझे प्रोसेस करना है, इसे मुझे जीना है, इसे बेचना नहीं है। कमजोर व्यक्ति ही दिखाता है। कमजोर व्यक्ति ही चिल्ला चिल्ला कर बताता है कि देखो मैं खुश हूं, क्योंकि उसे खुद यकीन नहीं हो रहा कि वो खुश है। मजबूत व्यक्ति बस जीता है। जब आप सच में भीतर से खुश होते हैं तो आपको बताने की जरूरत नहीं पड़ती।
आपकी आंखों में एक ठहराव होता है, आपके चेहरे पर एक गहरी शांति होती है, वो काफी है। जो समझदार होगा वो उस आभा को पढ़ लेगा, और जो नासमझ होगा उसके लिए शब्दों का शोर भी बेकार है। लेकिन हम तो अपनी योजनाएं भी बता देते हैं। अभी काम शुरू भी नहीं हुआ और हम घोषणा कर देते हैं। अभी सपना देखा भी नहीं और हम उसे शब्द दे देते हैं। फिर वही सपना अधूरा रह जाता है और तुम कहते हो कि इसकी नजर लग गई। सच ये है कि सपना तब तक सुरक्षित नहीं होता जब तक वो तुम्हारे भीतर गहरा ना हो जाए। जड़ें जितनी गहरी होंगी, पेड़ उतना ही ऊंचा जाएगा, और जड़ें हमेशा जमीन के नीचे अंधेरे में चुपचाप अपना काम करती हैं। जो चीज गहरी नहीं हुई उसे दिखाना आत्मघात है, सेल्फ डिस्ट्रक्शन। तो अब सवाल ये उठता है कि आखिर हम करें क्या? क्या हम खुश होना छोड़ दें? क्या हम लोगों से मिलना जुलना छोड़ दें? नहीं। नजर से बचने का अर्थ ये नहीं है कि आप डर कर जीने लगे, कि आप घर के दरवाजे बंद कर लें। नजर से बचने का अर्थ है कि आप अपने भीतर इतने स्थिर, इतने स्टेबल हो जाएं कि आपकी खुशी को बाहर की हवा की जरूरत ही ना पड़े। दोस्तों, अभी हमने समझा कि कैसे हमारे शब्द हमारी ऊर्जा को बिखेर देते हैं। लेकिन अब सवाल ये आता है कि आखिर सही समय क्या है? हमें कैसे पता चलेगा कि कब बोलना है और कब चुप रहना है? इसका जवाब किसी किताब में नहीं, बल्कि प्रकृति की गोद में छिपा है। कभी आपने किसी फल के पेड़ को ध्यान से देखा है? एक बहुत गहरा रहस्य है वहां। जब पेड़ पर फल लगता है और वो फल अभी कच्चा होता है, तो गौर कीजिएगा, वो हमेशा पत्तों के बीच छिपा रहता है। प्रकृति उसे छिपा कर रखती है। उसका रंग भी हरा होता है, जो पत्तों से मिल जाता है, ताकि वो आसानी से किसी की नजर में ना आए। जानते हैं क्यों? क्योंकि वो अभी कच्चा है। धूप उसे सीधे नहीं छूती, तेज हवा उसे झकझोर नहीं पाती। वो पत्तों की ओट में, उस अंधेरे में और शांति में धीरे धीरे अपना आकार लेता है, अपना रस बनाता है। लेकिन जब वही फल पक जाता है, तब क्या होता है? तब उसे छिपाने की जरूरत नहीं रहती। पकने के बाद उसका रंग बदल जाता है। वो खुद ब खुद पत्तों से बाहर आ जाता है, और एक समय ऐसा आता है जब वो स्वयं डाली से टूटकर गिर पड़ता है। तब कोई नजर उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती, क्योंकि अब उसमें परिपक्वता है, अब वो ठोस है। मनुष्य की खुशी, आपके सपने और आपके प्रोजेक्ट्स भी बिल्कुल ऐसे ही हैं। जो खुशी अभी कच्ची है, जो योजना अभी बस दिमाग में आई है, उसे दिखाना, अपने ही हाथों से उसे तोड़ देना है। कच्ची कली को अगर आप जबरदस्ती खिलाने की कोशिश करेंगे तो वो फूल नहीं बनेगी, वो मुरझा जाएगी। तो फिर ये जानते हुए भी हम ऐसी गलती क्यों करते हैं? क्यों हम अपनी खुशी को, अपने प्रेम को, अपनी सफलता को थोड़ा सा पकने का वक्त नहीं दे पाते? क्यों हमारे पेट में बात नहीं पचती? इसकी वजह बहुत गहरी है और ये थोड़ी तकलीफदेह भी हो सकती है। वजह यह है कि हमें लगता है कि अगर हमने किसी को नहीं बताया तो हमारी खुशी सच नहीं होगी। हमें लगता है कि अगर किसी ने देखा नहीं, किसी ने सुना नहीं, किसी ने वाव नहीं कहा, तो जैसे वो घटना घटी ही नहीं। ये एक बहुत गहरी मानसिक बीमारी है। ये बीमारी है बाहर से मान्यता पाने की, वैलिडेशन की भूख। जैसे खुशी को कोई सबूत चाहिए, कोई गवाह चाहिए। हमें लगता है कि हमारी सफलता तब तक सफलता नहीं है जब तक 4 लोग उससे जल ना जाएं या 4 लोग उसकी तारीफ न कर दें। लेकिन जिस दिन आप ये जान लेंगे कि आपकी खुशी को किसी गवाह की आवश्यकता नहीं है, उसी दिन नजर का प्रभाव समाप्त हो जाएगा। याद रखिए, नजर का सबसे बड़ा द्वार आपकी अपनी जुबान है। आप बोलते हैं और उसी क्षण आप अपने भीतर की जमी जमाई ऊर्जा को बाहर फेंक देते हैं। शब्द केवल सूचना नहीं होते दोस्तों, शब्द चेतना को ढोते हैं। जब आप किसी से अपनी खुशी बांटते हैं तो आप अपनी चेतना का, अपनी सोल का एक हिस्सा उसे दे देते हैं। और कड़वा सच ये है कि हर व्यक्ति उस ऊर्जा को संभालने के काबिल नहीं होता। इसे अपने रोजमर्रा के जीवन में देखिए। आप अपने किसी दोस्त के पास जाते हैं, बहुत उत्साह में बताते हैं कि यार मेरा प्रमोशन होने वाला है, या मैंने एक नया घर बुक किया है। वो सुनता है, वो मुस्कुराता भी है, वो शायद आपको गले भी लगाए, लेकिन क्या आप जानते हैं कि उसके अचेतन मन में क्या चल रहा है? हो सकता है वो अपनी जिंदगी से परेशान हो सकता है वो कर्ज में डूबा हो। जैसे ही वो आपकी सफलता सुनता है, उसके भीतर एक तुलना उठती है, एक सवाल उठता है कि इसके पास ये क्यों है और मेरे पास क्यों नहीं। वो स्वयं को आपसे छोटा महसूस करता है
और ये भावना, चाहे वो जानबूझकर ना भी कर रहा हो, उसकी आंखों से, उसकी वाइब्रेशन से निकलकर आपके जीवन में प्रवेश कर जाती है। इसे हम नजर कहते हैं। ये कोई काला जादू नहीं है, ये नेगेटिव वाइब का ट्रांसफर है। पुराने समय के लोग, हमारे बुजुर्ग, इस बात को बहुत अच्छे से जानते थे। इसलिए नहीं कि वे डरपोक थे, बल्कि इसलिए कि वे समझदार थे। वे जानते थे कि जो अनावश्यक है वो बोलने योग्य नहीं। वे जानते थे कि हर सत्य को, हर सुख को चौराहे पर खड़ा होकर उजागर करना बुद्धिमानी नहीं है। आपने देखा होगा, जब कोई प्रेम संबंध नया नया होता है तो वो कितना नाजुक होता है। एक हवा का झोंका भी उसे तोड़ सकता है। अगर आप उस कच्चे रिश्ते के बारे में सबको बताने लगें, सोशल मीडिया पर ढिंढोरा पीटने लगें, तो वो भारी हो जाता है। लोगों की राय, लोगों के सवाल, लोगों की तुलना, अरे ये तो ऐसा है, अरे वो तो वैसी है, ये सब उस प्रेम को दबाने लगता है। और धीरे धीरे वो प्रेम, जो एक वट वृक्ष बन सकता था, दम तोड़ देता है। और फिर हम कहते हैं, न जाने किसकी नजर लग गई, सब कितना अच्छा था। नजर नहीं लगी मेरे दोस्त, आपने उसे खुला छोड़ दिया। जो चीज तिजोरी में रखनी थी, उसे आपने नुमाइश में लगा दिया। जो चीज भीतर सहेजी जाती है वही टिकती है। जो चीज बाहर टांग दी जाती है वो मौसम की मार से टूट जाती है। इसलिए मौन यानी साइलेंस इतना मूल्यवान है। मौन में ऊर्जा बिखरती नहीं है, मौन में आप इकट्ठा होते हैं, मौन में आप अपने भीतर की शक्ति को समेटते हैं। लेकिन यहाँ एक बात का बहुत ध्यान रखना जरूरी है। मैं आपको घुट घुट कर जीने की सलाह नहीं दे रहा हूं। मौन का अर्थ ये नहीं है कि आप भीतर दबाव पैदा करें। मौन का अर्थ ये नहीं है कि आप डर के साए में जिएं कि हाय किसी को पता ना चल जाए। नहीं, मौन का अर्थ है बिना बताए जीना, बिना शोर मचाए अपनी मंजिल की तरफ बढ़ते रहना। जिस दिन आप ये कला सीख लेते हैं, उस दिन आपके जीवन में एक अद्भुत स्थिरता आ जाती है। आपको फिर ये चिंता नहीं रहती कि कौन क्या सोचेगा। आपको फिर ये डर नहीं रहता कि कौन क्या देखेगा। आपको फिर ये आवश्यकता नहीं रहती कि कोई आपको स्वीकार करे, क्योंकि अब आप स्वयं को स्वीकार कर चुके होते हैं। नजर तब काम करती है जब आपके भीतर खालीपन होता है, जब आपके भीतर एक प्रश्न होता है, क्या मैं सही हूं? क्या मैं सफल हूं? क्या मैं खुश हूं? ये प्रश्न आपको बाहर की ओर मोड़ देता है, और बाहर वही लोग खड़े हैं जो आपको चोट पहुंचा सकते हैं। जो व्यक्ति भीतर से निश्चिंत है, जिसे अपनी खुशी पर भरोसा है, वो चुप रह सकता है। सोचिए, जिसके पास सच में हीरा होता है, क्या वो उसे सड़क पर सबको दिखाता फिरता है? नहीं, वो उसे छिपा कर रखता है। जो नकली हीरा पहनता है, वो बार बार लोगों को दिखाता है कि देखो कितना चमक रहा है। तो जीवन का ये दूसरा सूत्र याद रखिए, जो अभी नाजुक है उसे छुपाओ, जो अभी बढ़ रहा है उसे शोर से बचाओ, जो अभी भीतर है उसे भीतर ही रहने दो। समझ की यात्रा यहीं से शुरू होती है। तो अब सवाल आता है, इस भीड़ भाड़ वाली दुनिया में जहां हर कोई शो ऑफ कर रहा है, हम इसका अभ्यास कैसे करें? हम इस रियलिटी में कैसे सरवाइव करें, जहां ना बोलना भी कभी कभी घमंड माना जाता है? इसके लिए हमें अपने व्यवहार में कुछ छोटे लेकिन बहुत शक्तिशाली बदलाव लाने होंगे। अगले भाग में मैं आपको वो प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस और डेली लाइफ हैक्स बताऊंगा, जिससे आप इस दुनिया के बीच में रहते हुए भी इसकी नजर से, इसकी ईर्ष्या से और इसकी नकारात्मकता से पूरी तरह सुरक्षित रह सकते हैं। हम जानेंगे कि जब कोई आपसे आपकी सैलरी पूछे, आपके प्लान्स पूछे, तो बिना झूठ बोले और बिना बताए कैसे बचा जाए। ये रहा आपके वीडियो का तीसरा और अंतिम भाग, पार्ट 3। ये हिस्सा सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ हम समस्या से निकलकर समाधान और एक नई जीवन शैली की बात करेंगे। इसका अंत ऐसा लिखा गया है जो सुनने वाले के रोंगटे खड़े कर दे और बात सीधा दिल में उतर जाए। दोस्तों, अभी तक हमने जाना कि क्यों बोलना खतरनाक है और क्यों चुप रहना जरूरी है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये सामने आता है कि इस दुनिया में जहां हर कोई एक दूसरे की जिंदगी में झांक रहा है, हम इसका व्यवहारिक पालन कैसे करें? हम इस रियलिटी में कैसे जिएं? क्योंकि सच तो ये है कि आप जंगल में जाकर नहीं रह सकते। आपको इसी समाज में रहना है, इन्हीं रिश्तेदारों और दोस्तों के बीच रहना है, जो बार बार आपसे पूछेंगे, और भाई क्या चल रहा है, आगे का क्या प्लान है, सैलरी कितनी है? तो यहाँ काम आता है जीवन का तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण सूत्र, अदृश्य होने की कला। अदृश्य होने का मतलब ये नहीं है कि आप गायब हो जाएं।
अदृश्य होने का मतलब है कि आप अनावश्यक रूप से दिखाई ना दें। आप केवल वहीं उपस्थित हो जहां आपका होना जरूरी है। जब कोई आपसे पूछे कि आपकी योजना क्या है, तो झूठ बोलने की जरूरत नहीं है, लेकिन पूरा सच खोलने की भी जरूरत नहीं है। जवाब देना सीखिए, लेकिन जानकारी देना बंद कीजिए। आप कह सकते हैं, बस कुछ सोच रहा हूं, अभी पक्का नहीं है, या सब ठीक चल रहा है, समय आने पर बताऊंगा। इसे कहते हैं डिप्लोमेसी। इसे कहते हैं अपने रहस्य की रक्षा करना। याद रखिए, जो शिकारी होता है वो जंगल में शोर नहीं मचाता, वो दबे पांव चलता है। शोर मचाने वाला शिकार बन जाता है। आपको अपने जीवन में एक साधारणता ओढ़ लेनी चाहिए। आपने देखा होगा, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके पास सब कुछ होता है, पैसा, शोहरत, ज्ञान, फिर भी वे बहुत साधारण दिखते हैं। साधारण कपड़े, साधारण बातें, साधारण व्यवहार। और मजे की बात यह है कि ऐसे लोगों को कभी किसी की नजर नहीं लगती। क्यों? क्योंकि साधारणता में पकड़ने को कुछ होता ही नहीं है। वहां अहंकार की टक्कर नहीं होती। नजर हमेशा वहीं जाती है जहां चुनौती महसूस होती है। जब आप अपनी महंगी घड़ी, अपनी नई गाड़ी या अपनी बड़ी उपलब्धि को अहंकार के साथ दिखाते हैं, तो आप सामने वाले के अहंकार को चुनौती देते हैं। आप उसे बिना बोले कह रहे हैं कि देख, मैं तुझसे बेहतर हूं। और यही चुनौती ईर्ष्या को जन्म देती है। इसलिए यदि आप चाहते हैं कि आपका जीवन सुरक्षित रहे, तो अपने सुख को चुनौती मत बनाइए। अपने सुख को कृतज्ञता में बदलिए, प्रदर्शन में नहीं। यह बहुत बारीक फर्क है, इसे समझिए। जब आप प्रदर्शन करते हैं तो आप अकड़ जाते हैं। जब आप कृतज्ञ होते हैं तो आप झुक जाते हैं। और जो झुक गया, आंधी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। आंधियां हमेशा अकड़े हुए पेड़ों को उखाड़ती हैं। तो आज से, अभी से एक नियम बना लीजिए। जब भी जीवन में कुछ अच्छा हो, तो सबसे पहले उसे अपने भीतर पचने दीजिए। उसे अपने सिस्टम का हिस्सा बनने दीजिए। उसे अपनी आंखों की चमक बनने दीजिए, जुबान का शोर नहीं। धीरे धीरे आप देखेंगे कि जब आप कम बताते हैं तो लोग आपके जीवन में दखल भी कम देते हैं। जब आप कम दिखाते हैं तो लोग सवाल भी कम पूछते हैं। और जब आप कम बोलते हैं तो लोग उसे ज्यादा ध्यान से सुनते हैं। मौन आपकी वैल्यू बढ़ा देता है। नजर की सबसे बड़ी शक्ति आपका अपना डर है। आप डरते हैं कि कहीं कुछ हो ना जाए, और वही डर उस घटना को अपनी ओर खींच लाता है। जिस दिन आप भीतर से निडर हो जाएंगे, जिस दिन आपको ये फर्क पड़ना बंद हो जाएगा कि दुनिया क्या सोच रही है, उस दिन आप एक सुरक्षा कवच बन जाएंगे। और अब इस पूरी चर्चा का, इस पूरे ज्ञान का अंतिम सार, जो आपको जीवन भर याद रखना है, इसे बहुत शांत होकर अपने दिल में उतार लीजिए। नजर से बचने का अंतिम उपाय छुपना नहीं है। नजर से बचने का अंतिम उपाय है भीतर इतना गहरा हो जाना कि बाहर की कोई भी दृष्टि आपको छू ही ना पाए। समुद्र को देखा है आपने? ऊपर लहरें हैं, तूफान है, शोर है, नावें डगमगा रही हैं। लेकिन थोड़ा नीचे जाइए, गहराई में, वहां एकदम सन्नाटा है। वहां कोई हलचल नहीं है। वहां परम शांति है। आपका जीवन भी ऐसा हो सकता है। दुनिया को शोर मचाने दीजिए, दुनिया को देखने दीजिए, दुनिया को जलने दीजिए, लेकिन आप अपने भीतर उस गहराई में उतर जाइए जहां कोई नजर पहुंच ही नहीं सकती। जब आप अपनी खुशी को बाहर की वस्तुओं में नहीं, बल्कि अपने भीतर की शांति में खोज लेते हैं, तब आप अजेय हो जाते हैं। तब आपकी प्रसन्नता इस बात पर निर्भर नहीं रहती कि किसी ने लाइक किया या नहीं। तब आपकी शांति इस बात की मोहताज नहीं रहती कि पड़ोसी ने तारीफ की या नहीं। तब आप राजा होते हैं, अपनी ही दुनिया के राजा। ये रास्ता थोड़ा मुश्किल लग सकता है। चुप रहना शुरुआत में भारी लग सकता है। आपको लगेगा कि अरे, मैं अपनी खुशी कैसे रोकूं? लेकिन यकीन मानिए, चुप रहना बोझ नहीं है। चुप रहना विश्राम है। ये अपनी ऊर्जा को समेटना है। जो बिखर गया वो टूट गया, जो सिमट गया वो जुड़ गया। तो जाओ दोस्तों, और अपनी खुशियों को एक पवित्र रहस्य की तरह जीना शुरू करो। कच्ची कलियों को मत तोड़ो, उन्हें फूल बनने दो। अपने सपनों को लफ्जों में मत बहाओ, उन्हें हकीकत बनने दो। और याद रखना, जो व्यक्ति मौन को अपना मित्र बना लेता है, शोर भरी ये दुनिया उसका बाल भी बांका नहीं कर सकती। यही शक्ति है, यही सुरक्षा है, और यही जीने का सही तरीका है। अब चुनाव आपका है, बिखरना है या निखरना है। धन्यवाद।